हेलो। तो गुड इवनिंग। तो आज आपका 2 मार्च है और आज से वापस जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से रेगुलर वीडियो आएगी आपका डेली करंट अफेयर एमसीक्यू पे। तो आज 2 मार्च है और हम अब शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है विद द रेफरेंस ऑफ द नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, आप स्टेटमेंट देख लीजिए क्या कहता है। हाँ, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। इसका आंसर आपका होगा सी, यानी ऑल 3। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। कैसे सही है सर? तो देखिए क्या कहता है आपका आंसर शीट में। देखिए क्या कहता है। कहता है नीति आयोग जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है नीति आयोग, वो क्या कहता है कि आयोग मेंबर जो वी के पॉल साहब हैं वो रिसेंटली उन्होंने एक चीज़ लॉन्च किया जो क्या कहते हैं नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 उन्होंने लॉन्च किया। और ये क्या कब लॉन्च किया? कहा दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया। और नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ जो है वो एनुअली इन इंडिया टू रेज द अवेयरनेस ऑफ बर्थ डिफेक्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। यानी वैसे बच्चों के लिए मतलब वो ये लॉन्च किया गया है नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस। उनको आज जागरूक किया जाएगा जो कह सकते हो कि बाई बर्थ उनमें कोई डिफेक्ट होता है या कोई आफ्टर बर्थ उनमें कोई इम्पैक्ट आता है, कोई उसमें उनका इफेक्ट होता है देखने को। वो सारी चीज़ों को उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, लॉन्च किया है। और कौन लॉन्च किया तो आपको पता होगा, वी के पॉल साहब हैं जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या कहता है? द थीम ऑफ द नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस 2024 इज ब्रेकिंग बैरियर। क्या थीम है? आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि इसका क्या आपका थीम है। तो आपका ब्रेकिंग बैरियर है। ठीक है, जो कि क्या है बर्थ बच्चा चिल्ड्रन बर्थ के लिए। तो आपका 2 स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट में सही हो गया। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट तो कहता है कि उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या है इस योजना का। तो इसका ऑब्जेक्टिविटी है इस इनिशिएटिव का, देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि टू एडुकेट द पब्लिक अबाउट बर्थ डिफेक्ट एंड देयर प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, टाइमली मैनेजमेंट की सही से बीमारी का पहले से पता चल जाए, उसके बाद ताकि इलाज कर सके, उसको रोक सके या उसको बढ़ने से आगे बढ़ने से रोक सके जब वो डेंजर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली तो ये है। ठीक है, तो ये आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये कौन सा था आपका? नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कितनी सही है। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहाँ आपको कमेंट में आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ। ठीक है, चलो हम अपने आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखो आप सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। इन मेडिवल इंडिया द टर्म पेस्कार एंड करोरिस वर यूज्ड। कहाँ यूज़ किया जाता था मेडिवल इंडिया में? पेस्कार एंड करोरिस, इन 4 ऑप्शनों में देखिए कहाँ यूज़ किया जाता था। पेटी रेवेन्यू ऑफिशियल है, स्पाइसेस इन दिल्ली सल्तनत में जो जासूस थे उनके लिए, रिलीजियस स्कॉलर जो दिल्ली सल्तनत में थे उनके लिए, या हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल रूल। किन के लिए यूज़ किया जाता था? आई वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग के पास 2 सेकंड का टाइम प्लीज़ कीजिए ताकि फिर मैं चलूँ आंसर बताने पर। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा पेटी रेवेन्यू ऑफिशियल ड्यूरिंग द मुगल रूल। मतलब मुगल काल के पास जो पेटी रेवेन्यू ऑफिशियल थे उनको क्या कहा जाता है? पेशकार कहा जाता है, करोरिस कहा जाता है। अभी भी आप देखिएगा कि क्या कहते हो आपको, अभी भी आप यूपी बिहार के बहुत सारे इलाकों में जाइएगा, वहाँ ब्लॉक में काम करने वाले को भी क्या कहा जाता है? पेशकार कहा जाता है। ठीक है, ये अभी भी वहाँ चलते हैं। देखिए इसका आंसर की क्या कहता है। आंसर की देखिए क्या कहता है। इन द मेडिवल इंडिया द टर्म पेस्कार एंड करोरिस वर यूज टू पेटी रेवेन्यू ऑफिशियल ड्यूरिंग द। अभी इनको किनको उस समय यूज़ किया था? किनको यूज़ किया जाता था उस समय? तो राजा टोडरमल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे कहाँ के? मुगल एम्पायर अकबर के दरबार में। ठीक है, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था करोरी या किरोरी। ठीक है, जो रेवेन्यू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता था। ठीक है, अब इस सिस्टम की बात कर ली जाए तो इनका जो पूरा जागीर था वो डिवाइडेड था किसमें? खालिसन में। ठीक है, खालिसन में डिवाइडेड था। और जो इन्फॉर्म करता था किसको? करोरी ऑफिसर को। ठीक है, यानी आपको पेशकार को आपको रिपोर्ट करता था। ठीक है, और जो कि अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते थे? तो लैंड एसेस
क्रॉप और कलेक्ट रेवेन्यू। किसके लिए करते थे? वो ज़मीन के अथी देखेंगे और एसेस क्रॉप क्या जो फसल है उसके लिए, और रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा, स्टेटमेंट ए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विथ द रेफरेंस ऑफ द मेडिटेरियन सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेडिटेरियन सी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही, इन दोनों में से आपको उसके बाद ये ऑप्शन पर टिक करना है। 2 सेकंड का टाइम में, प्लीज टिक आउट द आंसर। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नाइदर वन नाइदर टू, दोनों स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। कैसे गलत है? तो देखिए क्या कहता है आपका, कहता है मेडिटेरियन सी जो है वो बॉर्डर्ड है 21 देशों से। कितने देशों से? 21 कंट्री से बॉर्डर्ड है, ठीक है। जिसमें से कौन कौन है? अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, सिप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मॉन्टेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवानिया, स्पेन, सीरिया, तुनिसिया, टर्की। इतने सारे देशों से वो क्या है? बॉर्डर है मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब आगे बात करता है, तो मेडिटेरियन सी जो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? ठीक है, तो अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, ठीक। अटलांटिक ओशन जो है उसको कनेक्ट करता है किससे? नैरो पैसेज से, ठीक है। और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, तो याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन से पूछ ले जाएंगे जिब्राल्टर में, और ये प्रीवियस ईयर में बहुत सारे में से पूछा भी गया, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से लेकर के और मेडिटेरियन सी को लेकर के, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये क्या मेडिटेरियन सी किसको कनेक्ट करता है? आपका अटलांटिक ओशन को किसको? नैरो पैसेज से कनेक्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यानी देख लीजिए जो आपका मेडिटेरियन सी है, ये सपोज को ये मेडिटेरियन सी, ठीक है, और ये आपका क्या है? अटलांटिक ओशन है, ठीक है। इसको कनेक्ट करता है एक नैरो पैसेज से, इस पैसेज को हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इन दोनों गलत हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्या कहता है, विद द रेफरेंस ऑफ द कावेरी रिवर, कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेटाडम है जो कह रहा है कि मेटाडम कंस्ट्रक्टेड है कावेरी पर। दूसरा कहता है अमरावती है जो ट्रिब्यूटरी कावेरी का, ऐसा कुछ बात है क्या? बताओ आप लोग, इनको टिक लगा दो जो सही होगा। 10 सेकंड का टाइम में, प्लीज़ टिक कर लो। अब मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। दोनों स्टेटमेंट कैसे सही है? तो देखो क्या कहता है, मेटा डैम जो है वो बनाया जा रहा है आपका कहाँ? स्टेनले रिजर्वायर के लिए बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? आपको कावेरी रिवर के पास बनाया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु में। याद रखिएगा कावेरी रिवर तमिलनाडु में, उस जगह पर बनाया जा रहा है, तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। और उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी की बात कर ली जाए तो ट्रिब्यूटरी में देखिए कौन कौन सा है? अर्कावती, सिमशा, हेमावती, कपिला, सिमशा, हनुलू, अमरावती, लक्ष्मणा कबिनी, लोकपावनी, भावनी, नयाल और तीर्था, ठीक है, जिसको तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सारे ये किसके ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमारा क्वेश्चन क्या था कि पूछ रहा था आपका अमरावती के बारे में। तो ऑफकोर्स अमरावती किसका? कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। और जो इसका प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी, जो मेन इसके ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन कौन से? परबारा, पूर्णा, मंजार, पेगनान, वारदा, वैंगांग, परिंता, कंबाइंड फ्लो ऑफ द वैनान, इन सबको है, ठीक है। अब इंद्रावती भी है, मनेर भी है और सबरी भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, बोथ 1 और 2 दोनों, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं सेशन को यहीं तक, ठीक है। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट अगले दिन या नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मिलेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसका। और थैंक यू, बाय।